ये जो सीरीज है हमें एमडी हासिफ 72,701 ने रिकमेंड है उन्होंने की है। उन्होंने हमें बताया कि ये एक जॉम्बी अपोकलिप्टो है और साथ साथ इसके अंदर सिस्टम भी है जो हीरो को कंटिन्यूअसली स्ट्रांग है वो बनाता है। और मैंने भी इसके कुछ चैप्टर पढ़ और मुझे भी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी और कुछ ज्यादा ही उन्दी स्टोरी है तो है ना। इसको समझने के लिए मैं पहले ही बता दूं जो लोग इसे देखना चाहते हैं इसके अंदर बहुत ही भयानक सीन होने वाले हैं क्योंकि जॉम्बी है तो ब्लड वगैरह तो नॉर्मल चीजें हैं, उनके जो फेस है वो भी इतने ही बेकार हो सकते हैं। तो आप लोग बेकार से बेकार चीज देखने के लिए तैयार। में हमरा जो मेंटर होता है जरिम वो बोलता है कि मेरे ना रात को एक बहुत ही भयानक जो सपना है वो आता है और हर रोज वही एक ना सपना आता है जो मेरी जिंदगी का सबसे हॉरिबल नाइटमेयर है वो बन चुका है क्योंकि उसके सपने के अंदर आते हैं जॉम्बीज और एक जॉम्बीज नहीं बहुत सारे जॉम्बीज और ये एक तरह का जॉम्बीज अपोकलिप्टो गई है और चारों ओर जॉम्बीज है जिधर भी देखो अब वर्ल्ड एकदम पूरी तरह से नरक वो बन चुका है क्योंकि चारों जमज का ही शासन है वो हो चुका है। और हम देखते हैं जिस सिटी के अंदर वो खड़ा होता है और सिटी को हम देख पाते हैं बहुत ही बुरी दशा हो चुकी थी पूरी की पूरी जो सिटी होती है डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और एक बिल्डिंग के ऊपर हम देखते हैं अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो खड़ा होता है और पूरी है ना सिटी को देख रहा होता है ऊपर से और वो बोलता है कि ये जो है ना नाइटमेयर है, मैं जिंदगी को एकदम कुत्ते की तरह बना कर रख दिया है। मैं जितनी बार भी कोशिश कर लूं लेकिन मेरे को हर रोज यही जो नाइटमेयर है वो आता है भी है ना। एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक जो मेन क्वेस्ट है वो दिया जाता है कि अर्थ के ऊपर जितने भी जॉम्बीज हैं उन्हें खत्म वो कर दीजिए। रिवर के अंदर आप है ना जो इस वर्ल्ड को ओरिजिनल स्टेट के अंदर ला सकते हैं, मतलब इस जगह को रिस्टोर है वो कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम का नोटिफिकेशन होता है अपने सपने के अंदर जरिम देख रहा होता है और इसे देखने के बाद में वो सोचता है कि आखिर मैं हूँ क्या यार, यहाँ पे मैं एक हंटर हूँ जो जॉम्बीज को यहाँ पे सभी को खत्म है वो करने के लिए आया हूँ। अरे अगर मुझे हंटर है वो किसने बना दिया? अगर ऐसी बात है अगर मैं यहाँ पे हंटर बन ही चुका हूँ तो मुझे इस चीज को अब स्टॉप है वो करना चाहिए। और वो थोड़ा एक सीरियस फेस बनाते हुए अपने हाथ में किसी चीज का ना बटन होता है उस बटन को वो प्रेस कर देता है। अब जैसे ही वो बटन वो प्रेस करता है तो हम देखते हैं जिस सिटी को हम देख रहे थे उसके अंदर एक के बाद एक धमाके वो होने लगते और धमाके रुकते नहीं है। इतने ज्यादा धमाके होते हैं कि बस पूछो ही मत, मतलब धमाके पे धमाके, मतलब पता नहीं कितने सारे इसने ना बम वगैरह हलगाए हैं कि जो धमाके वो रुकने का नाम ही है वो नहीं लेते और कंटिन्यूअसली धमाके होते हैं। बहुत सारे जो जॉम्बीज है वो मार जाते हैं और ये जो धमाके जैसे रुकने वाले होते हैं तभी अपना जो जरिम होता है वो उस बिल्डिंग से छलांग है वो लगा देता है नीचे की ओर। और हम देखते हैं उसका जो मेन वेपन होता है यहाँ पे चैन होने वाली है और इस मेन वेपन का यूज करते हुए ये यहाँ पे जॉम्बियों को मारने वाला है। और हम देखते हैं जैसे जो जरिम होता है नीचे उतरता है अपने जो वेपन होता है उससे जो बचे हुए जो मोस्ट होते हैं उन्हें कंटिन्यूअसली चैन से मन लगता है। और हम देखते हैं कि उसकी जो चैन होती है उसकी रेंज काफी ज्यादा लंबी होती है और जिस रस्सी को बांध कर वो नीचे उतरा होता है उस रस्सी को वो अलग कर देता है। और जो बाकी के जो जॉम्बी होते हैं ये चीज भी नोटिस कर लेते हैं कि यहाँ पे अभी एक जिंदा बंदा है तो उनके मुंह में पानी आने लगता है ताकि वो इसको जाकर के खा सके। और हम इधर देखते हैं जो जरिम होता है बड़े एटीट्यूड के साथ खड़ा होता है और इसके चेहरे पे अब बिल्कुल भी डर है वो नजर नहीं आ रहा होता। और हम देखते हैं सामने की ओर से बहुत सारे जो है नाचबीज है अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं लेकिन इस बात से जो जेरी में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी चैन का यूज करते हुए जो आगे की ओर जो बेज बढ़ रहे होते हैं उनकी सभी के पैर काट देता है। अब पैर ही काट दिया तो आगे से आगे की ओर बढ़े कैसे? तभी हम देखते हैं एक जो जमी होता है उसके नजदीक आने में कामयाब हो जाता है। तभी अपना जो जेरी माँ होता है उसके पेट में किक मारता है और साथ में अपनी चैन का यूज करते हुए उसकी मुंडी के ना दो टुकड़े कर देता है बीच में से। मतलब ये जो चैन वाला वेपन है ये बड़ा ही स्किलफुल तरीके से जो जेरी में वो यूज कर सकता है। और हम देखते हैं इसी प्रकार से पीछे की ओर फिर से 3 जमी जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कंटिन्यूअसली है ना एकदम राउंड सर्किल के अंदर अपनी चैन को जरी में घुमा रहा होता है और बहुत सारे हैं ना जो जॉम्बीज है उनकी मुयों को एक ही साथ उड़ा रहा होता है और मुंडिया तो ऐसे उठ रही है जैसे है ना फुटबॉल की बॉल नहीं होती है इधर उधर उल्टी रहती है उसी प्रकार से है ना वो भी इधर उठ रही है और उसकी पूरी तरह ब्लड से भीग जाती है। और हम देखते हैं कि आसपास जितने भी जो मिथ होते हैं उन्हें फाइनली जो जरिम होता है मारने में कामयाब हो जाता है और वो बोलता है कि ये बेकार के मंस्टर कहीं कि ये कभी भी आना है वो खत्म नहीं होते। हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा रिलैक्स है वो कर ही रहा होता है तभी उसके पीछे से है ना बहुत ही तेज आवाज है वो आती है और जो जमीन है वो वाइब्रेट करने लगती है और इतने खतरनाक तरीके से जमीन को वाइब्रेट करता देख करके जो जरिम होता है काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और वो बोलता है क्या करे यहाँ पे हो क्या रहा है? अब मेरे को ये मत बोलना कि ये कोई किसी प्रकार का अर्थभाग है। और हम सामने की ओर देखते हैं जो जमीन होती है नीचे से फटने लगती है, ऐसा लगता है कि वहां से कुछ निकलने वाला है और हम देखते हैं कि वहां पे एक बहुत ही बड़ा जो जॉम्बी
जॉम्बी है वो निकलता है, मतलब किसी प्रकार का मुटेटेड हुआ जॉम्बी है वो निकलता है, जो साइज के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसके सामने जो जरिम होता है एकदम चींटी की तरह लग रहा होता है, और वो जो मोश होता है अपनी एक बहुत ही तेज दाद मारते हुए जो जरिम है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। और इस प्रकार के जॉम्बीज को देख कर के जेरी भी बहुत ज्यादा है ना हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार अब ये क्या है, मैंने बहुत सारी चीज देखी लेकिन आरक इस प्रकार की चीज मैंने पहले वो नहीं देखी। और हम देखते हैं फाइनली वो जो है ना जॉम्बीज होता है अपने जेरी पे अटैक कर करके उसे मार देता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जो क्वेस्ट है वो फेल हो चुका है क्योंकि आप मारे जा चुके हैं। और इसी के साथ जो जैनिम होता है अपने सपने से वापस उठ जाता है और वो बोलता है कि कितना बेकार ये चीज कितनी ज्यादा अनफेयर है। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो जरिम होता है किसी लड़की के साथ बैठा होता है और जेरी में वो बोलता है कि मैंने जो रात को सपना देखा था वो सारा का सारा शॉर्ट चीज के अंदर इस बुक के अंदर लिख दिया है। ये सुनने के बाद में जो वो लेडी होती है वो बोलती है कि वाकई में तुमने तो इस बार जो 99 चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं और अभी तक लिख दिए हैं, ऐसा लगता है ये कल की बात हो जब तुम मेरे पास आए रोते हुए, तुम्हारी आंखों में आंसू ही दिख रहे थे, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से है ना कमजोर हो चुकी थी। अब मुझे लगता है समय के साथ तुमने थोड़ी बहुत ग्रोथ है वो की है। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं जो जेरी में वो एक साइक्सटेनिया है ना जॉम्बीज की, तो अपना इलाज तो कराएगा ना, तो इसके पास आता है और ये इसकी साइकेट्रिस्ट है और इसकी हेल्प है वो कर रही है इसके जो मेंटल इलनेस है उसको ना रिलीफ देने के लिए या फिर उसका इलाज करने के लिए। और हम देखते हैं कि जेरी मैंने ये बात सुनने के बाद में शांति से बैठा होता है, सिर्फ उसकी बात वो सुन रहा होता है और थोड़ा फ्रेश बैंक के अंदर जाता है कि 2 साल पहले की बात है जब ये जो नाइटमेयर है मेरे को कंटिन्यूअसली आना अपीयर हुए थे बिना किसी रीजन के और कंटिन्यूअसली जो सेम डेट है, मतलब जिस प्रकार से जो भी मुझे प्रतिदिन मारते हैं उसी प्रकार से प्रतिदिन जो भी मुझे मारते जा रहे थे और चाहे कितनी कोशिश कर लो जैसे मैं मरता था मैं उस नाइटमेयर से उठ जाता था। और जो ये नाइटमेयर है मेरे को वाकई में मतलब जो मेरा सपना है, नाइटमेयर का मतलब है सपना भाई, जिन लोगों को नहीं पता है जो नाइटमेयर आते थे ऐसे लगता था जैसे कि ना मेरे को वाकई में असली है और मेरे को जॉम्बीज ने वाकई में काट लिया है और मेरे ये जो नाइट मेरे लिए नर्क बन चुके थे, मैं कम्प्लीटली इस चीज से थक चुका था। तो तुम्हें इसके बारे में चिंता है वो करने की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो जरिम होता है फिर से एजिटेटेड है वो कर रहा होता है और वो बोलता है कि ठीक है मैं इस बार अपने जो नाइटमेयर है उसके अंदर अच्छे से फोकस है वो करूंगा और उसको याद करते हुए कल है ना इस नोटबुक के अंदर लिख लूंगा और आपको ला करके दे दूंगा। और फिर हम देखते हैं अगले दिन डॉक्टर होती है जो चोई, वो बोलती है कि ठीक है तुमने ये जो सपना लिखा है मैंने इससे अच्छे से स्टडी है वो की है, सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं तुम्हें कौन कौन सी जगह पे है वो नहीं जाना चाहिए और अब तुम अच्छे से इन चीजों को याद रखना कि तुम्हें यहाँ ये जगह पे वो नहीं जाना चाहिए जो मैंने तुम्हें लिख के दी है। और हम देखते हैं कि ना जो सारी चीजें हैं वो लिखने के बाद में अभी भी थोड़ा सा हेट जो जेरी में वो कर रहा होता है कि आज जो डॉक्टर चोई है वो बोल रही है उस चीज से क्या इर्द पड़ जाएगा अगर मैं सपने के अंदर वहाँ नहीं जाऊंगा तो भी चलो फिर भी है ना वो एक ट्राई वो करके देखता है। और हम देखते हैं वो फिर से नाइट के अंदर अपने ड्रीम के अंदर आ जाता है जहाँ पे सबसे पहले जो जॉम्बी किसी को काटता है और उसे याद आता है कि जो स्टोरेज रूम है अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे किसी प्रकार का कोई वेपन है वो मिल सकता है जो तुम्हारी हेल्प है वो कर सके। तो ये बात है ना डॉक्टर चोई ने ना सजेस्ट है वो की होती है जेरेमी को और उसे ये बात नाइट जो नाइटमेयर है उसके अंदर याद होती है। तो बोलता है कि हाँ ये सही बोला, मुझे ना कम से कम एक बार है ना उस चीज को ट्राई है वो करना चाहिए जो भी उसने बोला। और हम देखते हैं फटाफट से वो जो स्टोरेज रूम होता है उसके अंदर जाता है और उसको ओपन करके देखता है तो उधर हम देखते हैं लोहे का जो पाइप होता है वो पड़ा रहता है और लोहे की पाइप को देख कर बोलता है कि हाँ इसका यूज मैं वेपन की तरह वो कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वो लोहे की पाइप का यूज करते हुए बाहर की ओर आता है और जो सामने की ओर जॉम्बी होता है उसके सिर पे देब मारता है और द्वादब देब मारता है और हम देखते हैं कि एक ही फटके के अंदर वो उस जॉम्बी का काम है वो तमाम हो जाता है। मतलब काफी हौसले वाला बंदा तो ओपन ही चुका है क्योंकि डेली इसी इन्हीं के हाथों से मरता है और एक बंदा एक ही चीज से गुजरेगा तो उसका डर उसके खिलाफ थोड़ा सा तो कम होगा ही। और वो है ना काफी ज्यादा मन ही मन खुश होता है, अपनी खुशी दिखा नहीं सकता लेकिन मन ही मन खुश होता है कि यार मैंने कर दिखाया। वह जो जरिम होता है वो हमें बताता है कि यही वो दिन था जी दिन से उसके जो नाइटमेयर है वो चेंज होना शुरू हो गए। अब हमारा जो सीन है वो प्रेजेंट टाइम के अंदर आता है और जो डॉक्टर चोई होती है वो बोलती है कि हमेशा की तरह अब मैं अपनी जो लिमिट है उसके ऊपर पहुंच चुकी हूँ, मैं जितना सोच सकती तुम्हारी मदद कर सकती थी मैं सोचने क्षमता है अभी खत्म हो चुकी है। तो तुम ही बताओ क्या तुम अब फिर से जो 100वें एपिसोड है उसे क्लियर करने के लिए अकेले जाना चाहते हो। तो हम देखते हैं जो जरिम होता है वो काफी ज्यादा सेड है, वो चेहरा बनाते हुए बोलता है कि आपको जैसे कि जितना आपको पता है उतना मुझे भी पता है, जैसे कि आपको पता है जो इंसान है जॉम्बीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा द्वेषपूर्ण होते हैं और बुरे हो सकते हैं और हमें पता चलता है कि भाई इसकी जो लाइफ गुजरी है ड्रीम के अंदर बहुत ही बेकार गुजर रही है, इससे अच्छे इंसान है ड्रीम के अंदर नहीं मिल रहे हैं। तो इधर हम देखते हैं जो डॉक्टर चोई होती है बोलती है कि लेकिन जो दुनिया है इतनी है ना बुरी है वो नहीं हो सकती, यहाँ पे अच्छे इंसान भी है वो रहते हैं बुरे इंसान के साथ में। तो इधर हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो जरिम होता है वो बोलता है कि अच्छे इंसान अब और इस चीज के अंदर शामिल है वो नहीं होना चाहते हैं, मतलब ये नाइटमेयर्स की बातें कर रहे होते हैं
और साथ में इन्होंने अलग अलग जो चैप्टर वाइज है ना इस सपने को बांटा होता है कि यहाँ तक इसने ये सपना देख लिया तो ये यहाँ तक चैप्टर हो गया, और हमें नहीं बताया जाता है भाई किस अकॉर्डिंग इन्होंने इन चैप्टर और लेवल को बांटा है कि भाई ना अभी तक इन्होंने 99 कर लिया, मतलब डे वाइज बांटा है कि कैसे बांटा है, कोई स्टेप वाइज बांटा है, तो इस चीज का अभी हमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इसने है ना सपने के अंदर 199 यानी जो 999 चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और इस बार बात हो रही है कि सोवियत चैप्टर के अंदर अकेला अपना जो जेरी में वहां पे जाना चाहता है, क्या दूसरे लोगों का साथ है वो क्यों नहीं लेना चाहता है, क्वेश्चन जो डॉक्टर चोई का होता है। लेकिन ये बोलता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अब उसका और ज्यादा साथ देना नहीं चाहते, और जो इंसान है वो 10% से भरे होते हैं। तो अपना जो कॉफी का कप होता है नीचे रखते हुए बोलता है कि माना कि ये एक सपना है, लेकिन इसके अंदर मुझे सिर्फ 1 से 2 ही बंदे ऐसे मिले हैं जो मेरी है ना हेल्प करते हुए मारे गए, यानी अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास इतनी ज्यादा पावर है कि मैं दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं, और उसे अपने आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है कि जो लोग हैं वाकई बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं जब वो इस प्रकार का जो सीन है वो देखते हैं। यहाँ पे जो जेरी में है उसका कहने तात्पर्य है चाहे ये ड्रीम क्यों ना हो, उसकी ना किसी बंदे ने अपनी जान दी है उसके लिए, तो ये चीज अगर वो बार बार देखेगा तो उसका जो इंटेंशन है, इमोशन है, वो उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाएगा और उसे बुरा लगेगा कि मेरे कारण इस व्यक्ति की जान है वो चली गई। बार बार एक सीन देखने के कारण उसे ऐसा लगेगा ये चीज जो ना रियलिटी के अंदर ही हुई है। अब ये बात सुनने के बाद में जो डॉक्टर चोई होती है वो भी हैरान हो जाती है और बोलती है कि वाकई में ये जो ड्रीम है वो वाकई में एक ड्रीम है, लेकिन ऐसा लगता है रियल है, क्योंकि एक बंदा अपने ना पास वाले व्यक्ति को है ना खो देगा। इस प्रकार के ड्रीम ना रिपोर्ट को नीचे रखती होती है जिसके अंदर वो सारी ड्रीम है वो लिखा करता है अपना जेरेमी, और बोलता है कि ठीक है ये है ना, वैसे भी लंच टाइम है वो हो चुका है तो हम लोग चलते हैं, एक है ना बढ़िया सा तेरे को सूप है वो पिला लाती हूँ, चलो मेरे साथ चलो, थोड़ा सा हैंग आउट है हम बाहर की ओर करते हैं, और तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें सेव है वो करके रहूंगी, तुम्हें बचा के रहूंगी। और इसी के साथ एक अच्छी सी है ना आंख है वो भी मार देती है, मतलब थोड़ा उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रही होती है ताकि उसकी ना जो बेकार सी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी है उसे हराबरा वो कर सके। तो हम देखते हैं वो उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर के आई होती है, और हम देखते हैं जो जरिम होता है उस है ना रेस्टोरेंट को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है, और उसकी एज रेट का कारण समझकर जो डॉक्टर होती वो बोलती है कि तुम्हें ना इस नाम को देख करके हैरान है वो होने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ खाना है यार, तुम इस चीज के नाम के ऊपर ध्यान है वो मत दो। और हम देखते हैं कि वो बैठ करके अपना जो लंच टाइम होता है उसे एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ का जो खाना है वो खा रहे होते हैं। जैसे जो जरीम होता है पहला निवाला लेता है तो हम देखते हैं जो डॉक्टर चोई होती है वो हंसते हुए बोलती है क्यों ये चीज यमी है ना, मैं सही थी ना, इस जगह के बारे में यहाँ का जो खाना है वो बेस्ट है। तो ये सुनने के बाद में हम देखते हैं अपना जरीम होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा था, यहाँ का खाना काफी अच्छा है। और हम देखते हैं तभी वो लोग इसी प्रकार से खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं तो उनके पीछे से किसी बंदे की चिल्लाने की आवाज आती है कि सीरियस अरे का तुम इतनी बेकार है वो कैसे हो सकते हो, अरे का हेलो सर तुम्हें सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा का, तुम खड़े खड़े सो रहे हो कर क्या रहे हो, यहाँ पे है ना कोई कस्टमर है वो खड़ा है। और हम देखते हैं कि एक जो बंदा है वहाँ का जो मैनेजर होता है या फिर जो है ना स्टाफ मेंबर होता है उस पे गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि वो उसको है ना बिल नहीं दे रहा होता है ताकि वो पेमेंट करके यहाँ से जा सके। और वो ये बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम दिन में ही सपने वो देख रहे हो कि आखिरकार तुम अपनी ड्यूटी के ऊपर ढंग से काम वो क्यों नहीं करते, फटाफट मेरे को बनाना अपना बिल दो और मेरे को पेमेंट करके जाना है और मेरे को फटाफट से ये निकलना है, तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम बह रहे हो क्या। और ये चीज हम देखते हैं जो जेरेमी है वो देख रहा होता है, ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम इसी प्रकार से आगे से काम करोगे, इसी प्रकार का बिजनेस करोगे तो मैं कभी भी इस जगह पे नहीं आऊंगा, आखिरकार तुम अपने कस्टमर को इस प्रकार से ट्रीट है वो कैसे कर सकते हो, मुझे वैसे भी यहाँ से जल्द निकलना है क्योंकि मेरे को अपने गाँव तक पहुँचना है, मेरी बस है वो निकल, उसे ब्लड है वो क्यों निकल रहा है। अब जैसे ये बात जो जेरी में उसे पता चलती है तो उसके पसीने पसीने वो होने लगते हैं और उसकी जो आंखें है वो फट करके बाहर आने लगती है और वो बहुत ज्यादा है ना हैरान होने लगता है, उसके चेहरे पे हम साफ खौफ देख पाते हैं। और हम देखते हैं कि जो जरिम होता है उसका चेहरा मतलब पसीना पसीना इतना बुरी तरह से हो जा है, वो बोलता है कि वो मन ही मन सोचता है कि नहीं नहीं यार ये नहीं हो सकता। और हम देखते हैं सामने से डॉक्टर चोई होती है वो बोलती है कि आरक क्या गलत है जरिम, तुम इतने हैरान है वो क्यों देख रहे हो। तो हम देखते हैं जो जरिम होता है अभी भी एजिटेटर हुए बोलता है कि नहीं 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 ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन हम देखते हैं वो बात करते हैं उसी से पहले फिर से वो कस्म है बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं बस है इस रेट पे मिस है वो कर दूंगा, मुझे बिना पेमेंट किए हुए जाना पड़ेगा। ठीक है अंकल मैं जा रहा हूँ, अब इस चीज की रिस्पांसिबिलिटी है तुम्हें लेनी होगी। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो जो मैनेजर होता है अंकल होता है वो अगले ही पल उस कस्टमर के गले में बहुत ही बुरी तरह से काट लेता है और उसको अपने साथ लेकर के नीचे की ओर पट लेता है और चारों ओर खून ही खून करने लग जाता है, मत खून ही खून फैल जाता है। हम देखते हैं चारों इस प्रकार से ब्लड ही ब्लड देख करके अपना जो जरिम होता है वो सारा नजरा देख रहा होता है, मतलब ये बंदा है वो जॉम्बी था और उसने सामने वाले बंदे को काट लिया। और इस प्रकार के सीन को देख करके जो जरिम है वो
वो सोचता है कि जो बुरा सपना होता है वो बुरा सपना ही होता है और वो आपको पूरी रात टॉर्चर वो करता रहता है, और जो मेरी लाइफ है उसके अंदर ये मेरे को कंटिन्यूअसली टॉर्चर है वो कर रहा है। और ये बात सही है, जो सपना सपना ही होता है और जो रियलिटी है वो रियलिटी होती है, दोनों चीजें अलग होती है, इस चीज का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अभी जो चीज मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो मेरा ड्रीम है वो रियलिटी है, वो बन चुका है, और आखिरकार ये कोई नॉर्मल ड्रीम नहीं है, कोई ऑर्डिनरी ड्रीम नहीं है। और हम देखते हैं ने की ओर से आवाज आ रही होती है हेल्प की कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, और जरिम इस प्रकार नजरा देखकर बोलता है कि ये इस प्रकार का सपना है जो बहुत ही ज्यादा भयानक है, जिसे कोई भी है ना सच होता हुआ देखना नहीं चाहता। और हम देखते हैं कि वो आराम से वहीं पे बैठा होता है, या फिर उसके जो पैर है वो दूज रहे होते हैं, जिस कारण से वो वहां से खड़ा नहीं हो पाता, और वो जॉम्बी बड़े आराम से उस कस्म को है ना बाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो उसके हाथ हिलते हिलते ना हिलना रुक चुके होते हैं, मतलब एकम टफ के जो वो कस्म है वो वहीं पे मर जाता है। और इधर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो जेम होता है वो कप रहा होता है डर के कारण, और इधर